बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में हम फैमिली पेंशन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन 2-3 मुझे मौसूल हुए वीडियो पर कमेंट्स की शक्ल में, और एक व्हाट्सएप भी मुझे किया गया जिसमें सवाल 2 थे और उनकी नौइयत एक ही थी। पहला ये था कि क्या गैर शादीशुदा बेटी, मुतल्लका बेटी या बेवा बेटी टू पेंशन्स बैक वक्त साइमल्टेनियसली वसूल कर सकती है या नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन ये था। 2 पेंशन अपने वालिदैन की, वालिद और वालदा दोनों सरकारी मुलाजिम थे, फौत हो गए, तो आया उनकी पेंशन ट्रांसफर हो सकती है बेवा बेटी, मुतल्लका बेटी या गैर शादीशुदा बेटी को या नहीं, यानी 2 पेंशन वो वसूल कर सकती है या नहीं। दूसरा सवाल ये था कि क्या गैर शादीशुदा बेटी, बेवा बेटी या मुतल्लका बेटी 2 पेंशन, उसमें केस ये था, सूरत हाल ये थी, अपने खामद की और वालिद की पेंशन वसूल कर सकती है या नहीं कर सकती। आज की वीडियो में हम इन 2 जो क्वेश्चंस हैं इनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो एक इस सिलसिले में मुझे एक सवाल भी मौसूल हुआ था, वो सवाल भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो सवाल ये था कि पूछा गया मुझसे कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे खामन महकमा तालीम में मुलाजिम थे जिनकी फैमिली पेंशन मैं वसूल कर रही हूँ, जबकि मेरे वालिद साहब भी सरकारी मुलाजिम थे जो हाल ही में फौत हुए हैं, जिनकी मैं वाहिद औलाद हूँ। मेरी वालदा पहले फौत हो चुकी हैं, मैं अपने खामन की पेंशन तो वसूल कर रही हूँ, तो क्या मैं अब अपने वालिद की फैमिली पेंशन भी वसूल कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मैं उनकी बेवा बेटी हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही वक्त में एक पेंशन मिल सकती है, दोहरी यानी डबल पेंशन नहीं मिल सकती। बराए मेहरबानी मेरी इस बारे में रहनुमाई फरमाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक सवाल था। दूसरा था कि अपने खामंद की और वालिद की पेंशन बैक वक्त वसूल कर सकती है एक बेवा बेटी, मुतल्लका बेटी या गैर शादीशुदा बेटी, या नहीं कर सकती। तो आज की वीडियो में हम इन 2 टॉपिक्स को जो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको एंड तक आप लाजमी देखें, यकीनन आप इससे कुछ ना कुछ गेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने वालदैन की 2 पेंशन, यानी वालिद और वालदा की 2 पेंशन बैक वक्त एक बेटी वसूल कर सकती है, बेवा, मुतल्लका या गैर शादीशुदा अहलियत की सूरत में, जो भी अहलियत हो, तो या नहीं कर सकती। तो आइए इस बारे में हम देखते हैं। ये एक रिट पिटीशन हुई थी लाहौर हाई कोर्ट सॉरी, ये आपके सामने है ऑर्डर शीट। in the Lahore High Court, Lahore Judicial Department, writ petition number 2411/2017। ये कमल रशीद साहबा हैं, ये इन्होंने एक रिट पिटीशन दायर की थी। इनके दोनों जो वालिद थे, वालिद और वालदा दोनों सरकारी मुलाजिम थे, तो इन्होंने अपने वालदैन की पेंशन वसूल करना शुरू की। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन के जरिए इनसे कहा कि आप गलत कर रही हैं, बल्कि इनको कहा कि आप वापस जमा कराएं पेंशन की मद में जो भी इजाफी रकम आप वसूल कर रही थी। तो इन्होंने जाके रिट पिटीशन दायर कर दी। ब्रीफ फैक्ट्स इस केस के ये हैं कि इनके वालिद थे प्रोफेसर एस ए रशीद। 22/10/1983 को वो फौत हुए, और उनकी पेंशन उनकी मिसेस जो थी, यानी इस लड़की की, कमल रशीद साहिबा की वालदा प्रोफेसर मिसेस शमशाद रशीद, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थी, तो उनको ट्रांसफर हुई। वो खुद जब रिटायर हुई तो उन्होंने अपनी पेंशन भी वसूल करना शुरू कर दी, साथ साथ वो वालिद की, अपने हस्बैंड की पेंशन भी वसूल कर रही थी, तावक्ते के वो फौत हो गई 12 अगस्त 2009 को। अच्छा, इसी दौरान इन द ईयर 2012 जो पिटिशनर है कमल रशीद साहिबा, इन्होंने एक एप्लीकेशन अकाउंटेंट जनरल पंजाब को गुजारी कि उसको जो है डिसीज्ड पेरेंट्स की जो पेंशन है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है ना वो ट्रांसफर की जाए। तो मई 2016 में ओल्ड प्रोसीजर वाज चेंज्ड एंड नाउ द पेंशन वाज रिक्वायर्ड टू बी विदड्रॉन ऑनलाइन। ऑनलाइन सिस्टम हो गया 2016 में। पहले ये डबल पेंशन वसूल कर रही थी, दोनों पेंशन वालिद और वालदा की। मई 2016 में जब पेंशन का सिस्टम ऑनलाइन हुआ तो government efforts, only the pension of her mother was released in October 2016, but the pension of her father was not released in view of the impugned clarification issued in month of September
2015। इसको सिर्फ एक पेंशन अलाउड की गई वालदा की, जबकि वालिद की पेंशन इनको नहीं दी गई, जिसकी वजाहत फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सितंबर 2015 के लेटर में की। उसके खिलाफ इन्होंने जाकर बल्कि रिकवरी भी डाली, 1.94 मिलियन रुपए जो है, तकरीबन 19,40,000 रुपए इनको कहा गया कि आप 7 साल से ये जायद पेंशन वसूल कर रही थी, तो लिहाजा आप ये खजाने में जमा कराएं। इसके खिलाफ ये रेट में चली गई। तो ये सारे आगे चीजें डिस्कस हुई हैं। एंड में आपको ये लेटर भी दिया गया है, इसमें रेफरेंस 11 सितंबर 2015 का, जिसमें सिर्फ एक पेंशन का कहा गया कि साइमल्टेनियसली जो है वो वसूल कर सकती है। तो ये अच्छा, एंड में अगर हम देखें इसका फैसला जो जस्टिस साहब ने किया, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ मुख्तसरन, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी रिट पिटीशन क्या पढ़नी है। 14वें पैरे में है कि इन दिस व्यू ऑफ द मैटर दिस रिट पिटीशन इज अलाउड, इजाजत दे देगी, रिट पिटीशन मंजूर हो गई। इम्प्यून नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो डेटेड 11 सितंबर 2015 इज सेट असाइड, उसको मुअत्तल कर दिया उस नोटिफिकेशन को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट के। और डिक्लेयरिंग दैट चाइल्ड ऑफ डिसीज्ड पेरेंट्स, यानी वालदैन, मरहूम वालदैन का बच्चा, who were government servants, जो दोनों वालदैन गवर्नमेंट सर्वेंट थे, is entitled to 2 pension simultaneously according to their eligibility, यानी बैक वक्त 2 पेंशन का हकदार करार दे दिया गया इस रेट पिटीशन के जरिए। तो एक तो ये मसला हल हो गया कि एक बेवा बेटी, मुतलका बेटी या गैर शादीशुदा बेटी अपने वालदैन दोनों जो सरकारी मुलाजिम अगर हों और वो फौत हो जाएं, तो उनकी फैमिली पेंशन एक बेटी, बेवा बेटी, मुतलका या गैर शादीशुदा, वो वसूल कर सकती है अपने दोनों वालदैन की। ये एक मसला हल हो गया इस रिट पिटीशन के जरिए। इस रिट पिटीशन को मैं कमेंट्स सेक्शन में पहला जो कमेंट है या इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये कोशिश करूंगा कि ये डाल दूं रिट पिटीशन पूरी पीडीएफ की शक्ल में, जिन अहबाब को ये चाहिए हो रेफरेंस के तौर पर, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे केस की सूरत में, देखते हैं कि वो क्या है। उसमें ये है कि क्या जो मैंने सवाल भी आपको पढ़ के सुनाया वो ये था कि एक बेवा बेटी अपने खामद की प्लस अपने वालिद की बैक वक्त 2 पेंशन वसूल कर सकती है या नहीं, इस बारे में कानून क्या कहता है। तो ये एक लेटर है आपके सामने, मैं रख देता हूं जी। ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन विंग 10 दिसंबर 2015 का। ठीक हो गया जी। इसमें अगर ये दूसरा पैरा आप देखें, दूसरा जो सीरियल नंबर 2 है, whether the provision of said office memorandum will be applicable to those widowed daughters who are already drawing pension of their husband, यानी बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है कि क्या इस ऑफिस मेमोरेंडम का इतलाक उन बेवा बेटियों पर भी होगा जो ऑलरेडी अपने खामदों की पेंशन वसूल कर रही हैं। तो इसमें रिप्लाई ये दिया गया है, एज पर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वाइड फाइनेंस डिवीजन ऑफिस मेमोरेंडम नंबर सो एंड सो डेटेड 23 October 1983 एज अमेंडेड, no embargo has been imposed for grant of family pension to the widowed divorced daughter for life or till remarriage who is already drawing pension of her husband or who is in government service or retired and drawing her own pension। इसमें वजाहत हो गई, इसमें कहा गया है कि कोई कदगन नहीं है ऐसी फैमिली पेंशन पर जो एक विडोड यानी बेवा या मुतलका बेटी वसूल कर रही हो, यानी वालिद की या वालदा की वसूल, जबकि वो पहले भी अपने खामंद की वसूल कर रही हो पेंशन, और दूसरी अगर उसको मिलती है वालिद की या वालदा की, तो उसमें कोई कदगन नहीं है। ये वजाहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस नोटिफिकेशन के जरिए हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैक वक्त एक मुतलका बेटी, बेवा बेटी अपने खामंद की पेंशन के साथ साथ अपने वालिद की पेंशन भी वसूल कर सकती है, या अगर खुद वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो अपनी पेंशन भी वो वसूल कर सकती है। इसमें कोई कदगन नहीं है। तो उम्मीद है इस वीडियो के जरिए ये दोनों जो क्वेश्चन है, सवालात हैं, ये
उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे, हल हो गए होंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।